रात के ठीक 12 बजे अगर तुम्हें सुनसान सड़क पर कोई पुरानी बस मिल जाए तो समझ लेना तुम्हारी किस्मत का आखिरी सफर शुरू हो चुका है। ये कहावत सूरजगढ़ कस्बे में पीढ़ियों से सुनी जाती है। लोग कहते हैं कि आधी रात के बाद एक भूतिया बस प्रकट होती है। वो दिखती तो साधारण सरकारी बस जैसी है, लेकिन जो भी उसमें चढ़ जाता है कभी लौटकर नहीं आता। यहां तक कि गांव वालों का दावा है कि उस बस के टायरों के निशान सुबह सड़क पर दिखाई देते हैं, लेकिन बस का कोई पता नहीं चलता। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मिडनाइट मर्मर्स में। अगर आपको हमारे डरावने, रहस्यमयी और रोमांचक किस्से पसंद आते हैं तो हमें सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी एक छोटी सी कमेंट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करती है। तो नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की कहानी आपको कैसी लगी। और हाँ, अगर आप ऐसी ही भूतिया, खौफनाक और दिल दहला देने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली बार जब कोई नई कहानी आए तो आपको सबसे पहले पता चले। भूतिया बस जो सबको मौत के घाट ले जाती। साल 2002 की सर्द रात थी। शादी ब्याह का मौसम था और 4 दोस्त मोहित, अजय, करण और सलीम गांव के बाहर एक शादी से लौट रहे थे। शराब और मजाक के नशे में वो लोग पुरानी पहाड़ी सड़क से लौटने लगे, जबकि सबको पता था कि वो रास्ता भूतिया माना जाता है। सड़क पर सन्नाटा था। चारों हंसी मजाक कर रहे थे कि अचानक पीछे से हॉर्न की आवाज आई। उन्होंने मुड़कर देखा, एक पुरानी बस आ रही थी। उसकी हेडलाइट पीली टिमटिमा रही थी और ऊपर बोर्ड पर लिखा था राजपूताना ट्रेवल्स, जयपुर से सीकर। लेकिन ये नाम सुनकर करण का चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि राजपूताना ट्रेवल्स की बसें 15 साल पहले बंद हो चुकी थी। बस उनके पास आकर रुकी। दरवाजा खुला और कंडक्टर ने आवाज लगाई, बैठो साहब, रात में पैदल घूमना खतरनाक है, बस शहर तक ले जाएगी। चारों दोस्तों ने एक दूसरे को देखा। उन्हें ये मजाकिया लगा और सब हंसते हुए बस में चढ़ गए। अंदर का माहौल, बस अंदर से बहुत ठंडी थी, जैसे बर्फ के कमरे में बैठ गए हों। सीटें पुरानी, धूल भरी और फटी हुई थी। खिड़की से बाहर झांका तो अंधेरा ही अंधेरा था। न पेड़, न आसमान, न सड़क। करीब 10 से 12 यात्री और भी बैठे थे, लेकिन उनकी शक्लें धुंधली थी। कोई आंखें बंद किए था, कोई बिना हिले डुले बैठा था, जैसे जम चुके हों। सलीम ने अजय से फुसफुसाते हुए कहा, यार, ये लोग हिलते डुलते क्यों नहीं? सब ऐसे लग रहे हैं जैसे जिंदा नहीं हो। करण की नजर बस के ड्राइवर पर गई और वो डर से कांप गया। ड्राइवर की आंखें पूरी तरह काली थी, जैसे आंखों में पुतली ही न हो। उसके होंठ सिले हुए लग रहे थे, लेकिन फिर भी वो बस चला रहा था। जब वो गियर बदलता तो उसकी हड्डी नुमा उंगलियां चमक उठती। उसी समय एक औरत, जिसकी गोदी में बच्चा था, अचानक हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी तीखी थी कि बस की छत हिल गई, और जब उसने बच्चा उठाकर दिखाया तो सब दंग रह गए। उसकी गोदी में बच्चा नहीं, बल्कि एक खोपड़ी थी। चारों दोस्त चिल्लाकर उठ खड़े हुए, लेकिन बाकी यात्री निश्चल बैठे रहे, जैसे उन्हें इससे कोई फर्क न पड़ा हो। मोहित ने दरवाजे की तरफ दौड़कर कंडक्टर से कहा, दरवाजा खोलो, हमें उतरना है। कंडक्टर मुस्कुराया और बोला, अब उतरने की कोई जगह नहीं साहब, ये बस सिर्फ एक मंजिल तक जाती है, मौत की तरफ। बस अचानक तेज रफ्तार से भागने लगी। खिड़की से देखा तो सड़क गायब थी। बस हवा में उड़ रही थी। नीचे गहरी खाई थी और उसमें हजारों जली हुई लाशें पड़ी थी। चारों दोस्त डर के मारे चिल्लाने लगे, लेकिन अचानक जोर का झटका लगा और सब बेहोश हो गए। सुबह गांव वालों को सड़क किनारे उनकी लाशें मिली। शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं था, लेकिन चेहरों पर डर का ऐसा असर था जैसे उन्होंने मौत को अपनी आंखों से देखा हो। ये खबर अखबारों में छप गई। उसी समय जयपुर का पत्रकार रजत
इस रहस्य की तह तक जाने का फैसला करता है। रजत अपने दोस्त कैमरामैन विकास के साथ सूरजगढ़ पहुंचता है। गांव वालों से पूछताछ करने पर सब एक ही बात कहते, बाबूजी, रात 12 बजे के बाद उस सड़क से मत गुजरना, वहां मौत की बस आती है। रजत को ये अंधविश्वास लगा। उसने तय किया कि वो आधी रात उस सड़क पर जाएगा और कैमरे में सब कैद करेगा। रात के ठीक 12 बजे रजत और विकास कैमरा लेकर सड़क पर खड़े थे। सन्नाटा इतना गहरा कि अपनी सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। अचानक दूर से पीली हेडलाइट नजर आई। हॉर्न बजा और वही पुरानी बस उनके सामने आकर रुकी। कंडक्टर ने कहा, बैठो साहब, जयपुर तक ले जाएगी। रजत और विकास ने डर को नजरअंदाज कर बस में कदम रखा। जैसे ही बस चली, रजत ने कैमरा ऑन किया, लेकिन अजीब बात यह थी कि कैमरे की स्क्रीन पर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो रहा था। कैमरे में सब काला था, जबकि आंखों से बस साफ दिख रही थी। विकास घबराकर बोला, ये कैमरे में क्यों नहीं आ रहा? तभी कंडक्टर उनकी तरफ झुककर बोला, क्योंकि ये बस इंसानों के लिए नहीं है, ये बस आत्माओं की है। जो इसमें बैठता है वो हमेशा के लिए यहां का हो जाता है। अचानक पीछे बैठे यात्री उठने लगे। अब उनके चेहरे साफ दिख रहे थे। सब भूत थे। किसी के गले में फांसी का फंदा था, किसी का सिर आधा कटा हुआ था, किसी की आंखें बाहर निकली हुई थी। विकास डर से चीख पड़ा और भागने लगा, लेकिन दरवाजा बंद था। रजत ने हिम्मत जुटाकर कंडक्टर से पूछा, ये बस कहाँ जाती है और क्यों? कंडक्टर की आवाज गूंजी, ये बस उन आत्माओं की है जिन्हें अधूरी मौत मिली। कोई दुर्घटना में मरा, कोई धोखे से, कोई आत्महत्या से। जब तक इनकी आत्माओं को शांति नहीं मिलेगी, ये बस चलती रहेगी और हर रात नए शिकार ढूंढेगी। रजत ने कांपती आवाज में कहा, तो क्या कोई तरीका है जिससे ये बस रुक सके? ड्राइवर ने पहली बार सिर घुमाया और उसकी काली आंखें चमक उठीं। उसने कहा, हां, अगर कोई इंसान अपनी जान देकर उन आत्माओं को मुक्त करे तो ये बस हमेशा के लिए रुक जाएगी। विकास डर के मारे चिल्ला रहा था। रजत ने उसकी ओर देखा और कहा, विकास, अगर हम दोनों मरे तो ये मौत का सिलसिला खत्म नहीं होगा, लेकिन अगर मैं अकेला अपनी जान दूं तो शायद ये बस रुक जाए। विकास चीखा, नहीं रजत, ये पागलपन मत कर। लेकिन रजत ने साहस जुटाया। उसने जेब से भगवान शिव की छोटी मूर्ति निकाली जो उसकी मां ने उसे दी थी। उसने उसे बस की फर्श पर रखा और आंखें बंद कर ली। अचानक बस जोर से हिली। सारे भूत यात्री चीखने लगे जैसे आग में जल रहे हों। कंडक्टर और ड्राइवर की आकृति धुएं में बदलने लगी। बस अचानक रुक गई। खिड़की से बाहर फिर से सामान्य सड़क और पेड़ दिखाई देने लगे। विकास ने आंखें खोली तो देखा, बस खाली थी। कोई यात्री, कोई ड्राइवर, कोई कंडक्टर नहीं। बस में सिर्फ वो और रजत थे। लेकिन रजत की सांसें थम चुकी थी। उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि शांति थी। सुबह लोग सड़क पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो पुरानी बस राख के ढेर में बदल चुकी है। गांव वालों ने कहा, कई दशकों से जो मौत का सिलसिला चल रहा था आज खत्म हो गया। लेकिन कुछ बूढ़े लोगों का कहना है कि हर 10 साल बाद वो बस फिर से किसी और सड़क पर प्रकट होती है, क्योंकि अधूरी मौतों की गिनती कभी खत्म नहीं होती। रजत की बलि से सैकड़ों आत्माएं मुक्त हो गई, लेकिन उसके बलिदान ने एक सवाल छोड़ दिया। क्या सच में इंसान अपने साहस से भूतों और मौत पर विजय पा सकता है? कहानी यही खत्म होती है, लेकिन रहस्य अब भी जिंदा है।